नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी _रोजगार_2। जी हाँ, बहुत ही अच्छा मूवमेंट है जो अभिनय सर ने चलाया है। अच्छा लगा जान करके कि एसएससी के युवा जो हैं वो जागृत हो रहे हैं। इससे पहले भी जागृत हुए थे और कुछ असर तो ज़रूर सरकार ने दिखाया था। सरकार ने कुछ वैकेंसीज निकाली थी, कुछ रिजल्ट्स प्रकाशित किए थे, तो ज़रूर से ज़रूर यह आंदोलन भी सफल होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ज़रूर आप लोग सब लोग ट्वीट कीजिए 25 तारीख को, बिल्कुल एकदम जोर लगा दीजिए। वैसे तो अभी से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, पिछले कल से लगातार मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इसमें जो है ना, साथ में कुछ और ट्रेंड्स भी जो है ना वो भी कर रहे हैं, जैसे मोदी गर्लफ्रेंड दो। तो इस प्रकार से आपके आंदोलन को भटकाने का भी प्रयास किया जा रहा है, तो उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैं अभिनय सर की तरह इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ और इतना ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, और इसीलिए मैं ना मोदी जी का नाम लूँगा ना किसी और नेता का नाम लूँगा। मुझे ना मोदी जी से हमदर्दी है, ना मोदी जी से दोस्ती है, और ना किसी और नेता से दुश्मनी है, किसी भी पक्ष के नेता से। तो मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लेने वाला हूँ और सिर्फ इतना कहने वाला हूं कि रोजगार तो चाहिए भाई। रोजगार की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और रोजगार से निपटने के लिए सरकार को कदम जरूर से जरूर उठाने चाहिए। और हमारा दायित्व बनता है कि हम जागरूक नागरिक होने के नाते, पढ़े लिखे समझदार नागरिक होने के नाते अपना हक जरूर से जरूर मांगे। और इसलिए यह आंदोलन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एसएससी के छात्र जागृत हो रहे हैं तो धीरे धीरे और भी छात्र जागृत होंगे। जरूरी नहीं है कि केवल एसएससी में ही भ्रष्टाचार हो रहा है, रेलवे में भी भ्रष्टाचार है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने लेवल पर भ्रष्टाचार कर रही है। हम अपने बिहार की बात करें, क्योंकि मैं बिहार से हूं तो बिहार की बात करूंगा। बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जिनका फॉर्म निकलता है लेकिन एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम निकलता है तो फिर रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आता भी है तो ज्वाइनिंग के लिए हमें कोर्ट तक का रास्ता तय करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजना कोई भी वैकेंसी बन जाती है। तो इसलिए हर सरकार से, केवल मोदी जी से क्यों, हर सरकार से आप डिमांड कीजिए, अपना हक मांगिए, अपना रोजगार मांगिए। बिल्कुल मांगना चाहिए। केवल एसएससी वाले ही नहीं, सभी लोग आगे आए, यूपीएससी वाले तो विशेष करके आगे आए। मैं तो ये कहता हूं हिंदी माध्यम वालों के लिए यूपीएससी अब रह ही नहीं गया। क्यों नहीं रह गया? वामपंथी विचारधारा के लोग भर गए हैं यूपीएससी बोर्ड में, और हिंदी माध्यम वालों का रिजल्ट आप देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों में हिंदी माध्यम से टॉप करने वाला विद्यार्थी आपको नहीं मिलेगा। अगर हिंदी माध्यम का छात्र यदि सपना देख लेता है आईएएस बनने का, तो वो सपना सपना ही रह जाता, कभी पूरा नहीं हो पाता है। जबकि सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ उपलब्ध होता है, फिर भी आखिर द हिंदू का वर्चस्व क्यों है यूपीएससी में, मुझे समझ में नहीं आता। आखिर पीटी से लेकर के मेंस तक का सारा क्वेश्चन द हिंदू से क्यों पूछा जाता है? किताबों का महत्व क्यों नहीं रह गया है? मुझे यह समझ में नहीं आता। तो यूपीएससी वाले छात्रों को भी आवाज उठानी चाहिए, खास करके हिंदी माध्यम के छात्रों को। यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, हर आयोग में, स्टेट पीसीएस में भी हर जगह धांधली चल रही है और खुलेआम चल रही है। ये सब लोग जानते हैं। ना परीक्षा टाइम पर होता है, ना रिजल्ट टाइम पर आता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल अटका दिया जाता है हर एग्जाम को, और हर एग्जाम में कुछ न कुछ धांधली जरूर होती है। बिहार में तो इतने सारे पर्चे लीक होते हैं कि अब फॉर्म भरने का भी इच्छा नहीं करता लोगों को। तो इसलिए सभी छात्रों को एक साथ आगे आकर के सरकार पर हल्ला बोलना चाहिए। केवल मोदी जी पर ही क्यों, हर स्टेट गवर्नमेंट पर हल्ला बोलिए, हर सरकार पर हल्ला बोलिए। और मुझे किसी से हमदर्दी नहीं है, ना ही किसी से दुश्मनी है। तो सब लोग साथ मिलकर के, सब पूरे राजनीतिक नेतृत्व पर हल्ला बोलिए, यह मेरी गुजारिश है आप लोगों से। और मैं इतने बड़े बड़े बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेरोजगार का दर्द महसूस कराना चाहता हूं। एक कविता मैंने लिखी थी बेरोजगारी दिवस के दिन, एक बार फिर उसको दोहराना चाहता हूं, और कविता का शीर्षक है काहे करी पढ़ाई। जी हां दोस्तों, काहे करी पढ़ाई, बोला काहे करी पढ़ाई, वैकेंसी सब घटल जा रहल, बढ़ल फॉर्म के दाम, वैकेंसी सब घटल जा रहल, बढ़ल फॉर्म के दाम, फॉर्म भरल हो गई जमाना, होवे ना एग्जाम। एक बेरोजगार पूछ रहा है मोदी सरकार से और हर राज्य सरकार से पूछ रहा है काहे करी पढ़ाई, बोला काहे करी पढ़ाई, वैकेंसी सब घटल जा रहल, बढ़ल फॉर्म के दाम, फॉर्म भरल हो गई जमाना, होवे ना एग्जाम, होवे जे एग्जाम तो ससुरा आवे ना परिणाम, आवे जे परिणाम तो ज्वाइनिंग कोर्ट में काम तमाम, बोला काहे करी पढ़ाई, काहे करी पढ़ाई, बोला काहे करी पढ़ाई, भ्रष्टाचारी सत्ता से हम कैसे लड़ी लड़ाई, बोला काहे करी पढ़ाई, बोला काहे करी पढ़ाई, 2 करोड़ नौकरी खा गईला, 2 करोड़ नौकरी खा गईला, लेला नहीं डकार, लेला नहीं डकार, निजीकरण के कौना चस्का लागल है सरकार, निजीकरण के कौना चस्का लागल है सरकार,
हर डिपार्टमेंट का निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे से लेकर के और जितने भी PSUs हैं, जो भी सार्वजनिक उपक्रम है, सबका निजीकरण किया जा रहा है। और इससे वैकेंसी घटेगी नहीं तो बढ़ेगी दोस्तों, आप खुद सोचिए। तो निजीकरण के कौना चस्का लागल ए सरकार, अच्छा दिन के वादा कही के, अच्छा दिन के वादा कही के कर देहला लाचार, कह देला कि बेच पकौड़ा ना मिली रोजगार। बोला काहे करी पढ़ाई, बोला काहे करी पढ़ाई, 56 इंची सीना लेके बोला कहवा जाई, बोला कहवा जाई, काहे करी पढ़ाई, बोला काहे करी पढ़ाई। इतना कैले रहन भरोसा बाबू और महतारी, इतना कैले रहन भरोसा बाबू और महतारी, बबुआ बन के आई शहर से मिली नौकरी सरकारी, नौकरी मिली सरकारी। इतनो पैसा नहीं खे बा कि बन जैती व्यापारी, इतनो पैसा नहीं खे बा कि बन जैती व्यापारी, एक के सपना देखली उहो बना गईल भिखारी। बोला काहे करी पढ़ाई, बोला काहे करी पढ़ाई, मनरेगा में काम करी, मनरेगा जी हाँ मनरेगा में काम करी कि भैंसी भेड़ चराई। बोला काहे करी पढ़ाई, बोला काहे करी पढ़ाई। लिखल पढ़ल सब भैल गुरु गोबर, लिखल पढ़ल सब भैल गुरु गोबर, छूटल घरे घराती, छूटल घरे घराती, कोचिंग किताब हॉस्टल के खर्चा, सिकुड़ल जाता छाती, सिकुड़ल जाता छाती। रिश्तेदार पड़ोसी ताना मारे दिन और राती, रिश्तेदार पड़ोसी ताना मारे दिन और राती। लड़की देख तैयार बाटे बाबूजी जाए खातिर बाराती, अब केकरा से का कहीं, केकरा से का कहीं, बोला कहवा मुंह छुपाई, काहे करी पढ़ाई, बोला काहे करी पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, यही है बेरोजगार का हाल। और एक बेरोजगार सरकार से आज के डेट में यही सवाल कर रहा है कि क्यों करे पढ़ाई, आखिर क्यों करे पढ़ाई। फॉर्म का दाम इतना ज़्यादा होता है, फॉर्म भरने में 600-700 रुपये हमसे लिए जाते हैं। और उनका क्या किया जाता है दोस्तों, हमें ना कोई फैसिलिटी दी जाती है, ना टाइम पर एग्जाम होता है। और एग्जाम ले भी लें तो उसमें पर्चा लीक होने का चांस कितना ज़्यादा रहता है। अगर बिहार जैसे स्टेट की बात करें तो 80% एग्जाम्स में, हर एग्जाम में लगभग आप कह सकते हैं कि पेपर लीक होता ही होता है। और बड़े बड़े एग्जाम्स का हमेशा रेट ओपन होता है। अभी बिहार SI का एग्जाम चल रहा है तो 20 लाख रुपया दीजिए और नौकरी लीजिए, इस तरह का धंधा चल रहा है दोस्तों। सरकारी जो पद पर बैठे हुए लोग हैं वही लोग धंधा कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं। अभी मैट्रिक एग्जाम हो रहा है उसमें भी पेपर लीक हुआ है, जो कि परीक्षा दोबारा करानी पड़ रही है। तो ऐसा कैसा व्यवस्था है, आप सोच करके देखिए। SSC की बात कर लीजिए, अविनाश सर ने सब लोगों को बताया कि SSC में क्या समस्या है। जो आपका रिजल्ट आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम की गई है, इसके अलावा एज का प्रॉब्लम है। SSC में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रेलवे में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। रेलवे की परीक्षा 4-5 महीनों में ली जा रही है। अब बताइए, किसी एग्जाम का पैटर्न जो होगा, किसी एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा वो इजी होगा, किसी का मुश्किल होगा, सबका लेवल एक जैसा होता नहीं है। फिर आप नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा, जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो जो बना करके आया है उसका नंबर घट जाएगा और जो नहीं बना कर आया है उसका नंबर बढ़ जाएगा। जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? रेलवे में सबसे बड़ी समस्या ये होती है एग्जाम देने में। इसके अलावा आप अन्य एग्जाम्स जितने भी देख लीजिए, UPSC देख लीजिए, हिंदी माध्यम वालों का यही हाल है। आप बाकी जो स्टेट PCS एग्जाम्स है उनमें भी देख लीजिए वही हाल है। हर एग्जाम कहीं ना कहीं कोर्ट से होकर के ही गुजरता है और कोर्ट से जाने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि इनके पास बहुत सारा विकल्प होता है। BPSC ने तो हद ही कर दिया है, ई ऑप्शन घुसा दिया और उसमें भी 2-2 ऑप्शन है। टोटल मिलाकर के 6 ऑप्शन दिए जा रहे हैं BPSC के द्वारा। और ई ऑप्शन की आड़ में वो लोग गलत क्वेश्चन दे करके, गलत आंसर दे करके भी अपना बचाव कर लेते हैं कोर्ट में और छात्र कुछ नहीं कर पाता है। तो ये सब धांधली क्यों चल रही है? इन धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाना होगा और बिल्कुल 25 तारीख को सब लोग मिल करके मोदी रोजगार दो, सरकार रोजगार दो, ऐसा हैशटैग चलाइए और जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए। जिनको नहीं पता है उनको भी बताइए और सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाइए। ऐसी आवाज उठाइए कि सरकार को लग जाना चाहिए कि उसकी सत्ता हिल रही है। जैसे जब आप देखते होंगे माइथोलॉजिकल कोई भी आपका रामायण हो, महाभारत हो या फिर कोई भी सीरियल होता है तो उसमें इंद्र भगवान का कुर्सी डोलने लगता है जैसे ही कोई तपस्या करने बैठता है। तो ऐसी तपस्या कीजिए, ऐसा स्ट्राइक कीजिए कि मोदी सरकार की जो है ना और बाकी जो अन्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनकी कुर्सी हिलने लगे और उनको लगने लगे कि अब यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अब बेरोजगारी के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो जरूर से जरूर उनकी सत्ता खिसकने वाली है। इतना उनको आभास होना चाहिए, उनको एक भय होना चाहिए आप युवाओं से, तभी जाकर के
मोदी सरकार या फिर कोई भी सरकार आपकी बात सुनेगी, मामले पर ध्यान देगी, जो भी समस्याएं हैं उनसे निपटने का प्रयास करेगी और रोजगार सृजन करेगी। ठीक है, और रोजगार सृजन होता भी है तो यार उसमें कम से कम फेयर वैकेंसी तो लो, फेयर ट्रायल तो लो। मतलब एग्जाम भी फेयर नहीं होता है तो हमारा जो योग्यता है, हमारी जो योग्यता है, हमारा जो ज्ञान है वो खुल करके सामने कैसे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। सबसे बड़ा समस्या ये है। दूसरा, अभिनय शर्मा का वीडियो मैंने देखा, सर ने एक बात बहुत अच्छा बोला मीडिया के बारे में। मीडिया के बारे में बहुत अच्छा बोला कि कोई भी मीडिया इस बात को उठाती नहीं है। कल से हमारा ट्रेंड कर रहा है मोदी रोजगार दो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, और कुछ जो मैंने आर्टिकल्स देखे उसमें जरूर बताया गया है कि ट्रेंड कर रहा है। क्यों ट्रेंड कर रहा है? तो एसएससी वालों की वजह से ट्रेंड कर रहा है। लेकिन उन्होंने फिर भी जो असल मुद्दा है उस पर फोकस नहीं किया है। उन्होंने केवल एक फॉर्मेलिटी निभाई है न्यूज देने की। सारा आर्टिकल्स आप देख लीजिए, मैं पिछले 2 घंटे से वही रिसर्च कर रहा हूं कि आखिर कहां कहां क्या क्या न्यूज दिखाया गया है। किसी ने भी कहीं भी आपका ओरिजिनल मुद्दा पर वो नहीं कि फोकस नहीं किया है। आप विपक्षी दलों की बातें ले लीजिए ना। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष का काम होता है सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो जोरदार ढंग से हमारी आवाज उठाए, हमारी आवाज बने। लेकिन विपक्ष क्या कर रही है? राहुल गांधी ने क्या किया? बस सुनो युवाओं के मन की बात और एक छोटा सा वो कर दिया, ट्वीट कर दिया। उससे क्या होने वाला है दोस्तों? संसद में आवाज क्यों नहीं उठाते ये लोग रोजगार के लिए? क्यों नहीं उठाते? ये तो संसद जब चलता है तब तो विपक्ष के नेता जो होते हैं वो आपका कहां कहां घूमने, इटली और कहां कहां घूमने चले जाते हैं। वो तो संसद में भाग भी नहीं लेते हैं, बजट सत्र में भाग नहीं लेते हैं। तो कौन सवाल पूछेगा? हमें ही सवाल पूछना होगा। किसी भी नेता से, किसी भी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मीडिया से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अभी बंगाल चुनाव मुद्दा है, कल के डेट में दिल्ली में कोई मर जाएगा, रिंकू शर्मा, वो मुद्दा हो जाएगा। परसों के डेट में तैमूर का, सही बोला उन्होंने कि तैमूर किस रंग का कच्छा पहनता है, और अब तो तैमूर का भाई भी आ गया, पता नहीं उसका नाम शायद औरंगजेब रखा जाए या क्या रखा जाए। तो उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे कि वो कैसे बड़ा हो रहा है, तो कौन सा डाइपर पहन रहा है और ये क्या हो रहा है। मतलब हद हो गया है मीडिया का, तो मतलब पूछिए ही मत क्या हो गया। तो सारे मीडिया चैनल्स को बाइकआउट कीजिए। थोड़ा सा गलती हमारा भी है दोस्तों, हमारा भी है दोस्तों, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो हम देखते हैं वही वो दिखाते हैं ना। आखिर गंदी बात जैसा सीरियल, गंदी बात जैसा वेब सीरीज जो है 6 सीजन चल जाता है तो कौन देखता है उसको? हम ही जैसे युवा देखते हैं ना। तो गलत बात है, वो सब मत देखा कीजिए। आप ऐसे चैनल, आप अच्छे चैनल्स क्यों नहीं देखते? वो देखने के बजाय जो अच्छे वीडियोज बनाते हैं वो आप देखिए। जो अच्छे चैनल्स हैं उनसे जाकर के जुड़िए। ये वेब सीरीज देखते हैं आप लोग और ये घटिया न्यूज चैनल डिबेट्स देखते रहते हैं, तो वो वही दिखाते हैं। जो आप देखेंगे वो वही दिखाएंगे ना। आप लोग उनका बाइकआउट करना शुरू कीजिएगा, उनकी दुकान खुद ब खुद बंद हो जाएगी और तब उनका ध्यान हमारे असल मुद्दे पर आएगा, रोजगार के मुद्दे पर आएगा, और तब वो हमारी आवाज उठाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम सही दिशा में कदम उठाएं। जब तक हम सही दिशा में अपने लिए, खुद के लिए कदम नहीं उठाएंगे तब तक कोई दूसरा हमारी मदद नहीं करने आ सकता है दोस्तों। इसलिए पूरी तरह से सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए और पूरी तरह से बाइकआउट कीजिए इन सारे मीडिया चैनल्स का, इन सारे जो वेब सीरीज हैं, जो भी आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब का बाइकआउट कीजिए। जो भी गलत चीजें आपके सामने परोस रहे हैं, और अच्छे अच्छे चैनल्स को ज्वाइन कीजिए। उनमें मेरा भी चैनल है, एक तो नाम तो मैं लूंगा, मेरा भी चैनल है, मेरे भी वीडियोस देखा कीजिए और पूरे वीडियोस देखा कीजिए। आपको बहुत अच्छी जानकारियां मिलेगी जीएस के बारे में। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि चैनल के सदस्य हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके पूरे फैला दीजिए, ताकि यह वीडियो सभी लोग देख सकें, मेरी जो कविता है वो लोगों तक पहुंच सके, बेरोजगार का दर्द जो सरकार से उसका सवाल है वह लोगों तक पहुंच सके, और बहुत सारे लोग जो है हमारे कैंपेन से जुड़ सके। जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी मिल सके। तो ठीक है, इसी के साथ मोदी रोजगार दो का नारा लगाते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।